नमस्ते एटीबी टैरो। मेरे प्यारे अक्वारियो के जन्म कुंडली वालों प्रणाम। आज का समय तुम्हारे लिए प्रकाश, प्रगति और संपन्नता से भरा हुआ है। देखो, यहाँ स्वर्ण की आभा है। अष्ट स्वर्ण, नव स्वर्ण, एक पूरा कलाश तुम्हारे लिए स्वर्ण से भरा हुआ खड़ा है। इस पाथ में अति प्रचय संपादा की गूंज है, पर इससे भी अधिक मैं एक आत्मीय आवाज सुन रही हूँ। कुछ आप में से वो हैं जो अपने हाथों में स्वर्ण से भरी हुई ये प्याला लेकर खड़े हैं, यूज़े एक ऐसे व्यक्ति को समर्पित करने के लिए जिसे आप बहुत आदर से देखते हैं। हाँ, ये वही व्यक्ति है जिसके साथ आपका भूतकाल में किसी प्रकार का रोमांच, कोई अनुबंध रहा है, पर लगता है जैसे वो व्यक्ति या तो चला गया या आपके मन को दुख पहुंचा कर गया, और अब प्रतीत होता है कि वो व्यक्ति फिर से आपकी जीवन रेखा में प्रवेश कर रहा है। ब्राह्मण की आवाज़ स्पष्ट है। उस व्यक्ति के मन में आपके प्रति भावना तो है, पर वो यूज़ प्रकट नहीं कर पा रहा। इसका कारण कोई मन का आवरण है, एक प्रकार का मानसिक क्रोध। जीवन का ये चरण उसके लिए कठिन है, जिसने उसके हृदय के द्वार किसी भी आमंत्रण, चाहे वो आपका हो या किसी और का, के लिए बैंड कर दिए हैं। यदि आप सचमुच उस व्यक्ति को पाना चाहते हैं तो थोड़ा धैर्य धरना होगा, या फिर शुरुआत में एक मित्र के रूप में आगे आना होगा, क्योंकि इस समय उस व्यक्ति को एक सच्चे साथी की, एक गहरी दोस्ती की, एक रोमांचक संबंध से भी अधिक आवश्यकता हो सकती है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं, दोस्ती ही तो हर संबंध की निर्माण भूमि होती है। ये वो मजबूत नींव है जो एक स्थैर्यपान, एक समृद्ध अनुबंध को संभाल कर रखती है। और हाँ, जो आप नए प्रेम की प्रतीक्षा में बैठे हैं, उन्हें सुनिए, वो आरोही अब निकट है। मैं देखती हूँ अनेक प्याले उत्सव और उल्लास। आप सब मिलकर कोई उत्सव मना रहे हैं। ये कोई खुले आसमान के नीचे मौजूद समारोह हो सकता है, एक समुद्र तट पर मेला, कोई पर्व, कोई बाहर का जश्न। वहीं उस खुलेपन में आपकी नज़र किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगी। हो सकता है उसके बच्चे होंगे, या फिर आपके अपने बच्चे होंगे, पर एक पाल के लिए भी आपकी दृष्टियाँ मिलेंगी, और आपके अंतरात्मा एक आवाज़ उठेगी, यही है मेरा साथी, यही है मेरी आत्मा का साथी। यह घटना डिजिटल दुनिया में भी घूमकर आ सकती है। किसी सोशल मीडिया पर किसी के जश्न की तस्वीरें, किसी डिजिटल सम्मेलन में भाग, किसी रेस्टोरेंट के लाइव संगीत में, वहीं किसी वीडियो या चित्र के माध्यम से आप उस तक पहुंचेंगे, एक संदेश भेजेंगे और जवाब पाएंगे। फिर शुरू होगी एक नई यात्रा। और धन की बात, आपकी छवि में मैं आपको दिशाओं की खोज में, आपकी दौलत की तलाश में प्रगति करते देखती हूँ। ये घटित होने ही वाला है। बहुत शीघ्र मैं आपको एक साथ इतनी संपत्ति इकट्ठा करते देखती हूँ, जो कई स्रोतों से आप तक पहुँच रही है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड का ये बड़ा कलश, ये ऑफरिंग ऑफ कप्स, आपके ऊपर अमृत बरसा रहा है। ये पवित्र आत्मा का प्रसाद है, जो आपके प्याले को प्रेम से, स्वास्थ्य से, समृद्धि से और धन से पूर्ण कर रहा है। ये ब्रह्मांड का आपके प्रत्यक्ष आमंत्रण है। एक और बात जो बहुत प्रबल है, यदि आप कुछ अध्ययन करने की इच्छा रखते हैं या कोई कुर्सा कर रहे हैं, तो उस अध्ययन के पश्चात उसी से संबंधित कार्य शुरू करने पर आपको अपर सफलता और समृद्धि प्राप्त होगी। आप इस समय उसी के लिए तैयार किए जा रहे हैं। कुछ आप सोच रहे होंगे, पर मेरे पास तो कुर्सा करने के लिए धन नहीं है। थोड़ा सा धन इकट्ठा करने का प्रयास कीजिए, किसी किस्ते का विकल्प देखिए, क्योंकि ब्रह्मांड आपके लिए ज्ञान के मार्ग से धन लाने की तैयारी कर रहा है। संख्याओं का भी इसमें योगदान है। यदि आप संख्याओं के साथ काम करते हैं, तो उस मार्ग से भी संपत्ति आपकी दिशा में बढ़ रही है। ये लक्ष्मी का आशीर्वाद है, जो खेल या किसी भी संख्यात्मक प्रयास से प्राप्ति की संभावना को दर्शाता है। अब मेरे प्यारे अक्वारियो, कुछ आप ऐसे हैं जिनके मन को पीड़ा ने घेरा हुआ है, जिनके हृदय भूतकाल के घाव से दबे हुए हैं। उनसे मैं कहना चाहती हूँ, जो ठीक नहीं हो सकता, जो बदला नहीं जा सकता, यूँ पीछे छोड़ आइए, ब्रह्मांड को मदद करने दीजिए। पर कैसे? आप पूछेंगे। मैं यूज़ भुला कैसे सकती हूँ, उसने इतना दुख दिया है। जब तक आपके हृदय में ये भावना उनका जल भरी रहेगा, वो व्यक्ति वहाँ से जाएगा ही नहीं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि आप यूज़े जाने दें और अपने आप को स्वीकार करने की एक प्रक्रिया में प्रवृत्त हों। वास्तव में हमारे जीवन में जो कुछ भी गलत होता है, वो न तो व्यक्तियों का दोष होता है, न हमारा। वो तो परिस्थितियाँ होती हैं जो हम दूसरों के साथ जीते हैं,
और कभी-कभी वो परिस्थितियाँ सही दिशा में नहीं होतीं। आपको दोष का भाव ना धरना है, ना ही दूसरे पर डालना है। जीवन की वह असफल परिस्थितियाँ, वह अनुभव सीख बनकर आपके साथ आगे बढ़ने चाहिए। उनसे सीखिए, उनका आदर कीजिए, फिर उन्हें विराम दीजिए। इसी प्रकार आप कर्मिक बंधनों से मुक्ति पा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण मूल मंत्र है आपके लिए। सोचिए, आपका मन एक विस्तारित मैदान है। इस मैदान के एक कोन में भूतकाल के घावों और विचारों के झरने हैं। इनमें से कुछ जल शुद्ध और शांत है जो आपको सीख देता है, पर कुछ जल विषाद और भरी है जो आपको पीछे खींचाता है। आपका काम है अपनी चेतना की धरोहर से उस विषाद जल को शांत, स्वच्छ जल में परिवर्तित करना। प्रत्येक एक लम्हे के लिए भी सोचिए कि आपका हृदय एक दिव्य दीपक है। इस दीपक की ज्योति को कोई आंधी, कोई धुंध, कोई छाया धीमी नहीं कर सकती। वो हमेशा प्रकाशमय है। आपको बस उस ज्योति को महसूस करना है, उसकी ओर मुड़ना है। जब आप अंदर के इस प्रकाश से जुड़े, भूतकाल के अंधेरे आपको छू भी नहीं पाएँगे और आपके नए संबंध की कल्पना करें। सोचिए, एक सुखदायक शीतल हवा का झोंका आपके चेहरे को छू रहा है। आसपास हरितिमा, फूलों की खुशबू और दूर किसी मनोहर संगीत की लहरियाँ हैं। इस पूर्णता के बीच आप अकेला नहीं हैं। आपके साथ वो व्यक्ति है जो आपकी आत्मा की पुकार सुनकर आया है। आपके बीच कोई जल्दी नहीं, कोई संकोच नहीं, बस एक गहरी समझ और सहज मैत्री है। ये धीरे-धीरे पल-पल एक सुंदर मजबूत रिश्ते में विकसित होगी। आपके जीवन में आने वाला ये प्रेम केवल रोमांच नहीं होगा, बल्कि एक आत्मीय साथी का आगमन होगा। इसलिए मेरे एक्वारियो मित्रों, आज की ये भविष्यवाणी केवल घटनाओं का उल्लेख नहीं है। ये आपको एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। आपके अंदर के बल, आपकी सहन शक्ति और आपकी अनंत क्षमताओं पर विश्वास करने की प्रेरणा देती है। आप यात्रा के हर मोड़ पर ब्रह्मांड के सहयोग से अपने आप को और अधिक जान पाएँगे। आपका अध्ययन, आपका प्रयास, आपका प्रेम, ये सब एक साथ मिलकर आपके लिए एक ऐसी दुनिया रच रहे हैं जो संपन्न, स्वास्थ्य और प्रेम से परिपूर्ण है। आपकी छवि में मैं आपको इस नई दिशा में दृढ़तापूर्वक कदम बढ़ाते देखती हूँ। आपका हृदय विश्वास से, आशा से और अपने आप पर भरोसे से लबरेज है। यही तो सच्ची संपदा है, यही तो सच्चा स्वर्ण है। आप अंदर से जान जाएँ कि आपके अंदर जो ज्योति प्रकाशित है, वही आपको सबसे बड़ा धन, सबसे अनमोल खजाना प्रदान करेगी। इस ज्योति को कभी भू